हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए जेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, बिलाल अजहर कियानी, तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरकज में PTI के हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गोहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद करने से इनकार। जमात इस्लामी कौमी सतह पर PTI से ताउन के लिए तैयार थी। PTI की जानिब से सिर्फ सूबे की हद तक हुकूमत साजी में मदद मांगी गई थी। PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला पार्टी में मुशावरत के बाद किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ। KP में हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। मुल्क में हुक्मरानी की जंग। विफाक, पंजाब और KP में इक़्तिदार के लिए उम्मीदवार सामने आ गए। सिंध और बलूचिस्तान में वज़ारत आला के लिए ताहाल कोई नाम सामने न आया। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियाँ कर दी हैं। कायद नून लीग ने अवाम और सियासी ताउन पर तमाम जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया कि उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। सबको पाकिस्तान के मुफाद के बारे में सोचना चाहिए। एजाजुल हक की मीडिया टॉक। बानी PTI कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। PDM2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होगी कोई निज़ाम नहीं चल सकता। रहनुमा PTI बाबर अवान की मीडिया टॉक। कहा, बानी PTI टीपू सुल्तान की मिसाल हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सदर मुमलिकत सजा मुअत्तल कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करने वालों के साथ समझौता नहीं कर सकते। PTI ने 180 हलकों में वाज़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। नून लीग पूरे मुल्क में सिर्फ 5 हलकों से जीती। पंजाब के वोटर्स ने 5 सा पलट दिया। PTI को 2/3 अक्सरियत दिलाई। जमहूरियत पर शब खून मारा गया। हमें 9 मई के नाम पर डराया जा रहा है। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को तलब कर लिया। तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बगैर वारंट गिरफ्तारी का केस। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुनिंदा की जेब में है? पुलिस बगैर वारंट लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देती है। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। और इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की मुश्किलात में इजाफा न करे। हर हालत में हुकूमत के रिट कायम रखनी चाहिए। यमन, जोब और DI खान के रास्ते खुल चुके हैं। 1-2 मुकदमात से भी रुकावटें जल्द खत्म हो जाएंगी। हारने वालों को कानूनी रास्ते की तरफ जाना चाहिए। कौम परस्त जमातों को वोट नहीं मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू।
अगर हमारे KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में, और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम क्या समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है, और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया उसी वक्त हुआ है। हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है, और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं, हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट अवे नहीं जाएंगे। हमारे आजाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। खरीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं। KP में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नताइज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटों को 92 दिखाया जा रहा है। हमारी निश्चित मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास है, उनसे राब्ता नहीं करेंगे। तहफ्फुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, सड़कों पर निकलकर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। दरखास्तों के ज़ेर इल्तिवा होते हुए ट्राइब्यूनल तश्कील हो गए तो क्या होगा? ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौमी असेंबली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 125 लाहौर से मोहम्मद अफजल, NA 126 से सैफुल मलूक खोखर, NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 129 से मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार। NA 141 साहिवाल से सैयद इमरान अहमद शाह, NA 82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक, NA 93 चिन्योट से गुलाम मोहम्मद, NA 94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख, NA 98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, जबकि NA 112 ननकाना साहब से शर्जरा मनसब फाते करार। NA 229 से जाम अब्दुल करीम, NA 230 से आगा रफ़ीउल्ला, NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 232 से आसिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ कामयाब। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाब का महास। लाहौर में 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान NA 117 अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज को कौमी असम्बली में रखने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज चैलेंज करने वाले मजीद 4 उम्मीदवारों की दरख्वास्त से निपटा दी। पेटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। NA 250 और PS 95 से आज़ाद उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू किया था। PS 106 और PS 128 से जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। NA 43 टांक DI खान में 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। अलामिया जारी। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन का PV 21 में और RO ऑफिस में रिकॉर्ड के नुकसान का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली।
जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रासिक इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसीह कर दी।